हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट 3 पढ़ाने चल रहा हूँ। जैसा कि मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन में पार्ट 1 में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ाया है, पार्ट 2 में इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाया हुआ है, इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाया हुआ है। पार्ट 3 में मैं आपको रिमूव टू पढ़ाने चल रहा हूँ। क्लियर? तो देखिए, रिमूव टू अर्थात टू को हटाना। अर्थात किसी वाक्य में यदि टू का प्रयोग किया गया है तो हम इसे कैसे हटाएं, यानी उस बात को दूसरे तरीके से हम कैसे कहें, इसके लिए कुछ रूल्स है। क्लियर? हमें जानना पड़ेगा, बिना रूल्स का नहीं हो पाएगा। लेकिन सर्वप्रथम टू का मतलब क्या होता है ये हम जाना है। टू टू मीन्स होता है मोर देन, इट शुड बी। टू मीन्स होता है मोर देन इट शुड बी, अर्थात आवश्यकता से बहुत ही ज्यादा। जैसे आप कहते हो कि दिस टी इज टू हॉट, यह चाय बहुत गर्म है, अर्थात इतना गर्म है कि उसे पिया नहीं जा सकता है। क्लियर? अर्थात टू के बाद यदि कोई इन्फिनिटिव है तो हमेशा और हमेशा वह निगेटिव में होता है, निगेटिव में ही हम बनाते हैं। क्लियर? अर्थात मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यदि किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव टू का प्रयोग किया गया है और एडजेक्टिव टू टू का प्रयोग किया गया है और उसके बाद इन्फिनिटिव टू का प्रयोग किया गया है, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? उस कंडीशन में टू को, जो टू है, हम उसके स्थान पर सो लगा देते हैं। क्लियर? फिर जो एडजेक्टिव है उसके पश्चात दैट लगा देते हैं। क्लियर? फिर पहले सब्जेक्ट के अनुसार हम दैट के बाद कोई सब्जेक्ट लगा देते हैं। क्लियर? उसके बाद कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है? जैसे हम आपको बताने चल रहे हैं। जैसे ही इज टू वीक टू वॉक। देखिए, टू वॉक, ही इज टू वीक टू वॉक। अब आप इसकी मीनिंग नहीं समझ पा रहे होंगे। हमने बताया कि टू जो सेंटेंस होता है, टू वाला जो सेंटेंस होता है वो हमेशा और हमेशा निगेटिव होता है। क्लियर? तो ही इज टू वीक टू वॉक का रियल सेंस है वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता है, वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता है। तो ऐसे वाक्यों को चेंज करने के लिए जैसा अभी अभी मैंने आपको बताया है उसे ध्यान से समझिए। हम रिमूव टू कर रहे हैं, टू को हटा करके हम बना रहे हैं ही इज। हमने बताया है कि टू की जगह पर आप सो लगाइएगा। ही इज सो वीक, हमने बताया है कि एडजेक्टिव के पश्चात आप दैट लगाइएगा। दैट। पुनः बताया है कि सब्जेक्ट के अनुसार यहां पर कोई सब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे ही है यहाँ पर ही लगा दीजिए। मान लीजिए यहाँ सी होता, यहाँ पर सी होता तो सी लगा देते।
यहाँ पर सीता होता तो सी लगा देते, मुकेश होता तो ही लगा देते, बॉयज होता तो दे लगा देते। क्लियर? ऐसे करेंगे। तो बनाइए, ही सो वीक दैट ही। फिर हमने बताया है कि सब्जेक्ट के बाद कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। क्लियर? तब आपके दिमाग में आ रहा होगा कहाँ पर कैन नॉट लगाएंगे, कहाँ पर कुड नॉट लगाएंगे। ये बात आ रही होगी। जब यह वाक्य प्रेजेंट टेंस में है तो कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, और जब यह वाक्य पास्ट टेंस में है तो कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। देखिए, तो ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। ये बन गया। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप जरूर पूछेंगे। ठीक है? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। द टीचर वॉज टू ओल्ड टू टीच। इसी पैटर्न बन जाएगा। देखिए, द टीचर वॉज टू के ऊपर सो ओल्ड, फिर अगला बनाते हैं, कनेक्टिंग वर्ड दैट लगा देंगे, इसके अनुसार लगा देंगे। चूंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है टीचर है, और जो टीचर है वह कॉमन जेंडर में है। जब कॉमन जेंडर में है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम ही भी लगा सकते हैं, सी भी लगा सकते हैं। एक वाक्य से पता नहीं वह मेल है या फीमेल है, इसलिए आप ही लगाइए या सी लगाइए। चलिए, मैंने ही लगा दिया। ही, देखिए पास्ट टेंस में है तो कुड नॉट का प्रयोग हो जाएगा। ही कुड नॉट टीच। द टीचर वॉज टू ओल्ड टू टीच। द टीचर वॉज सो ओल्ड दैट ही कुड नॉट टीच। क्लियर? अब आप कहेंगे कि यहाँ पर कैन नॉट को एक ही मिला दिया है, यहाँ अलग अलग लिखा हुआ है। आपके मन में बात आ रही होगी। यह बात ध्यान रखिएगा कि जो कैन नॉट होता है वह हमेशा एक ही शब्द होता है, लेकिन जो कुड नॉट होता है वह दो शब्द होता है। क्लियर? तो इन बातों को आप ध्यान में रखिएगा। तो ये रूल नंबर फर्स्ट रहा। क्लियर है ना? चलिए, अब आपको हम नेक्स्ट रूल बताने चल रहे हैं। नेक्स्ट रूल यह है कि हम दैट के बाद वाला जो सेंटेंस होता है, अर्थात जो दैट क्लॉज होता है, हम उसमें कभी कभी कैन नॉट या कुड नॉट की जगह पर डज नॉट, डू नॉट, विल नॉट का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन यह कंडीशन कब आता है? यह कंडीशन कब आता है? यह कंडीशन तब आता है जब व्यक्ति की कोई हैबिट हो या उसकी कोई मानसिक स्थिति का पता चलता हो। उस कंडीशन में हम विल नॉट, शैल नॉट, डज नॉट या डू नॉट का प्रयोग करते हैं। क्लियर? देखिए, he is too proud to listen anyone। देखिए, he is too proud to listen anyone, वो क्या सेंस है? हमने बताया आपको कि टू जो है हमेशा नेगेटिव सेंस रखता है। he is too proud to listen anyone, वो इतना घमंडी है कि किसी की नहीं सुनता है। सेंस यही है। और इसी तरह से हम बनाएंगे। मान लीजिए कैन नॉट का प्रयोग करके बनाते हैं तो ऐसे अनुवाद बनेगा, वह इतना घमंडी है कि किसी की नहीं सुन सकता है। देखिए, वह गलत लग रहा है। क्लियर? तो आप इसको यूँ बनाइए कि वह इतना घमंडी है कि किसी की नहीं सुनेगा, या वह इतना घमंडी है कि किसी की नहीं सुनता है। तो यूँ बनाएंगे
तो सेंटेंस सही बन जाएगा। कैसे बनाएंगे देखिए, बन जाएगा ही इज सो प्राउड दैट he does not listen to anyone। ये बदल गया आपका, डज नॉट बना दिया। हम चाहें इसे तो विल नॉट से भी बना सकते हैं। देखिए he is so proud that he will not listen to anyone। यह बन गया आपका। तो यह रूल रहा आपका। रोज को जो है सिस्टमेटिकली जो है समझने का प्रयास करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से आपको बताया जा रहा है, लेकिन आप इसे सही तरीके से सुनने का प्रयास करिए, समझने का प्रयास करिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल पढ़ाने चल रहे हैं। वह रूल यह है कि कभी कभी जो इन्फिनिटिव वाला वाक्य होता है वह निगेटिव होता है, और इस कंडीशन में जब हम उसे ट्रांसफॉर्म करते हैं तो नॉट को नहीं लगाते हैं। अब तक आपने देखा नॉट नहीं था तो नॉट लगा दिया, अब नॉट है तो नॉट को हटा दिया, यानी नॉट का प्रयोग हमने नहीं किया। क्लियर? देखिए जैसे सेंटेंस होगा ही इज टू इंटेलिजेंट टू लिसन एनीवन। ही इज टू इंटेलिजेंट टू लिसन एनीवन। He is too intelligent understand the question। चलिए क्वेश्चन है he is too intelligent not to understand the question। वह क्या बन जाएगा? इसका सेंस आएगा कि वह इतना बुद्धिमान है, वह इतना इंटेलिजेंट है कि वह क्वेश्चन को समझ सकता है। अब आप कहेंगे नॉट कहाँ चला गया? यदि यह नॉट नहीं था तो ऑलरेडी उसमें नॉट का सेंस आ रहा था, एक नॉट और भी लग गया, अर्थात दो निगेटिव वर्ड आ गया, और जब दो निगेटिव वर्ड आ जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा। जैसे मान लीजिए आप कहते हैं नॉट प्लस फुलिश बराबर इंटेलिजेंट। बन गया नॉट फुलिश मीन्स इंटेलिजेंट। ऐसे ही इसमें भी है, एक निगेटिव ऑलरेडी था, एक निगेटिव और भी आ गया, इस वजह से यह आपका पॉजिटिव बन जाएगा, अर्थात नॉट का प्रयोग नहीं होगा। तो इसे देखिए ही इज सो इंटेलिजेंट, ही इज सो इंटेलिजेंट दैट, नॉट नहीं लगाना, ही कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन।
ठीक है, मैं से बना दिया। ही इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। और इतना इंटेलिजेंट है कि क्वेश्चन को समझ सकता है। यदि आप चाहें तो फ्यूचर में भी बना सकते हैं। वह इतना इंटेलिजेंट है कि क्वेश्चन को समझ लेगा, या वह इतना इंटेलिजेंट है कि क्वेश्चन को समझता है। क्लियर? तो इसे ऐसे भी बना सकते हैं यदि आप चाहें तो। ही इज सो इंटेलिजेंट दैट he will understand the question. He is so intelligent that he will understand the question. ऐसे बन जाएगा। क्लियर? तो आपके समझ में आ गया होगा। अब आपको हम नेक्स्ट टूल बताने चलना है। नेक्स्ट टूल यह है कि कभी कभी सेंटेंस में फॉर हिम का प्रयोग हो जाता है, फॉर मी का प्रयोग हो जाता है, फॉर देम होता है, फॉर हर होता है, फॉर अस होता है। उस कंडीशन में क्या करेंगे? उस कंडीशन में हम फॉर मी को आई में, फॉर अस को वी में, फॉर देम को दे में, फॉर हर को दे में, फॉर हर को सी में, या फॉर हिम को ही में हम बदल देते हैं। क्लियर? अब इसे हम समझाने चल रहे हैं सेंटेंस के माध्यम से। देखिए, दिस क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट This question is so difficult for me to understand. This question is so difficult for me to understand. कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे रूल्स पहले वाले ही हैं। नया में हमने ये बताया है कि फॉर मी को आप आई में बदल दीजिएगा, फॉर हिम को ही में, लाइक दिस। देखिए, दिस क्वेश्चन इज so difficult that for me को यहां पर आई बदल देंगे, that I cannot understand। यह बदल गया आपका। दिस क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट दैट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। क्लियर? चलिए, अब इसके बाद जो है हम आपको नेक्स्ट रूल बताने चल रहे हैं। नेक्स्ट रूल क्या है? नेक्स्ट रूल यह है कि कभी कभी इन्फिनिटिव के स्थान पर 4+2 का प्रयोग हो जाता है। देखिए, (4+2) या 4+9 लिख दीजिए। 4+9 का प्रयोग हो जाता है। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? उस कंडीशन में हमें बहुत ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो दैट क्लॉज होता है वह पूरा सेंस निकाल करके बनाना पड़ता है। क्लियर? जैसे देखिए,
हर सारो इज टू डीप फॉर टीयर्स। सेंस निकाले इसका। हर सारो इज टू डीप फॉर टीयर्स, मतलब उसका दुख इतना गहरा है, फॉर टीयर्स कि आंसू, क्या आंसू, उसका दुख इतना गहरा कि आंसुओं में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, या उसका दुख इतना ज्यादा है, उसका दुख इतना गहरा है कि वह उसे आंसुओं में व्यक्त नहीं कर सकती है। इस तरह की थिंकिंग, इस तरह की लॉजिक लगानी पड़ेगी ऐसे वाक्यों में, तब हम ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। क्लियर? देखिए, हर सारो इज सो डीप दैट, अब इसी का हमको सेंस निकालना है, दैट शी कैन नॉट एक्सप्रेस इन टीयर्स। बन गया, हर सारो इज सो डीप दैट शी कैन नॉट एक्सप्रेस इन टीयर्स। उसका दुख इतना ज्यादा है कि वह आंसुओं में व्यक्त नहीं कर सकती। ठीक है, हम चाहते हैं इट का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसका दुख इतना ज्यादा है कि वह उसे आंसुओं में व्यक्त नहीं कर सकती। आप यहाँ इट भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी। ऐसे भी आप बना सकते हो। ठीक है, दूसरे तरीके से बदला जा सकता है। हर सारो इज सो डीप दैट इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टीयर्स। हम यूं भी बना सकते हैं। ये सब रूल्स एंड नियम प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्लियर? चलिए, अब मैं आपको नेक्स्ट रूल बताने चल रहा हूं। नेक्स्ट रूल क्या है? नेक्स्ट रूल यह है कि कभी कभी सेंटेंस में सिर्फ टू का प्रयोग होता है, अर्थात इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं होता है। उस कंडीशन में क्या करेंगे? सिर्फ टू का प्रयोग होता है, इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं होता है। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? टू को हटा देंगे और उसके जगह पर एक्सट्रीमली लगा देंगे, या ओवर लगा देंगे, या टू को हटाकर अंत में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग कर देंगे। क्लियर? सेंटेंस के माध्यम से समझिए। It is too cold. It is too cold. बहुत ज्यादा सर्द है, बहुत ज्यादा ठंड है, इतना ज्यादा ठंड है कि वह असहनीय है। ठीक, तो हमने बताया कि टू को इस कंडीशन में हम ओवर में बदल देंगे या एक्सट्रीमली में बदल देंगे या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग कर देंगे। इस तीनों में से हम किसी से भी बना लेंगे। वैसे हम आपको ये तीनों बताने चल रहे हैं। देखिए, बताया है, इसको हटा देंगे तो इट इज
इट इज एक्सट्रीमली कोल्ड, या इट इज ओवर कोल्ड, या इट इज कोल्ड। मैंने बताया बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग कर देंगे। इट इज कोल्ड बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, ये आपका बन गया। ये तीनों तरीके से बन जाएगा। यदि आप रूल्स जानते रहेंगे तो किसी से भी बना देंगे, कर लेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर? अब इन वाक्यों को हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? ये तरीका आपने समझ लिया। दूसरा तरीका क्या है? जो एडजेक्टिव होता है उसे हम कंपैरेटिव फॉर्म में बदल देंगे, कनेक्टिंग वर्ड दैट लगा देंगे और शुड बी या शुड हैव बीन का प्रयोग कर देंगे। क्लियर? देखिए, इसे बदलने का चौथा तरीका समझ लीजिए। सब जानते रहिए ताकि जो है कोई किसी भी तरीके से बताए तो आपको समझ में आ जाए। क्लियर? ओके, देखिए, इट इज कोल्डर, हमने बताया कि कंपैरेटिव फॉर्म में लिखना आपको। इट इज कोल्डर देन, इट शुड और बी लग जाएगा, बन गया। इट इज कोल्डर देन इट शुड बी, सिंस वही है, मतलब जितनी ठंड होनी चाहिए थी उससे ज्यादा ठंड है, अर्थात वही बात आ गई कि असहनीय ठंड है। क्लियर? इस तरह से जो है आपका रिमूव टू समाप्त हो गया। अब हमें बताना है ऐड टू, मतलब कैसे ऐड टू करें, कैसे वाक्य को जैसे कैसे वाक्य में हम टू का प्रयोग करें। क्लियर? तो इसके लिए बहुत ही इजी रूल है। इजी रूल क्या है? रूल यह है कि जैसे आपने रिमूव टू किया है, उस रिमूव टू के रूल को उल्टा कर देंगे तो आपका ऐड टू बन जाएगा। क्लियर? जैसे देखिए, he is so tired to walk। देखिए, अब हमें ऐड टू करना है, यानी टू का प्रयोग करना है। तब आपको जो है पिछले रूल को रिमाइंड करना है। रिमाइंड यह करना है कि आप टू की जगह पर सो लगाया था आपने, तो लगा देते हैं हीज, टू की जगह पर है अब सो लगाया था ना, टू लगा देते हैं। ही इज टू टायर्ड, ही सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वॉक। ये सेंटेंस आपका बन जाएगा, ही इज टू टायर्ड, यह हो गया। इसके बाद इसको हमने अपने पास से लगाया था, इसके अनुसार हमने यहां पर सब्जेक्ट लगाया था। अपने पास से जो है कैन नॉट या कुड नॉट का हम प्रयोग किया करते थे। अब जो वर्ब है उसके पर टू लगा दीजिए, तो ही इज टू टायर्ड टू वॉक। बस ये रूल्स आपका। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे क्या हो सकता है? इट इज सो हैवी दैट नन कैन लिफ्ट इट।
दैट नन कैन लिफ्ट इट। क्लियर? हमें ऐड टू करना है तो यहां पर जो है हो जाएगा इट इज टू हैवी टू अपने पास लगाते, इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है, इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। इट इज टू हैवी, इट इज टू हैवी टू लिफ्ट। बन गया इट इज टू हैवी टू लिफ्ट, इतना ज्यादा भारी है कि कोई उठा नहीं सकता है। क्लियर? इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन का रिमूव टू समाप्त हो गया। यह परीक्षाओं में आता ही आता है, बोर्ड या एमएसएन में इसे आना ही आना है, इसलिए आप इसे बढ़िया से जरूर समझेंगे। नहीं आएगा तो पुनः कल पूछेंगे। ओके, थैंक्स।